अब जैसे पुण्यात्मा हो, जब आप भक्ति कर रहे हो, पुण्यदान कर रहे हो, तो मृत्यु होगी, धोखा सा ना लगे, मृत्यु तो होगी, जबरदस्ती होगी, ना चाहोगे तो भी होगी। लेकिन उस समय ये बात याद आ जाएगी कि खाली ना चले, कुछ तो बना भगवान। जैसे बच्चा विद्यार्थी सारा वर्ष पढ़ता है, तैयारी करता है, एग्जाम आ जाते हैं तो घना ना डरता हो, और जिसने किताब बैठा के ना देखी मस्ती मारता इंडिया, वो तो कांपन लग जाए, कुछ ना लिखा हुआ याद होगा वो भी भूल जाता है। तो ऐसे हम अब भक्ति आप जी कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं तो फिर भगवान के सारे शास्त्र फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप मर्यादा में रहते हुए सद्भक्ति करते रहोगे तो ये पर फल आपको मिलेगा जो परमात्मा ने बता रखा है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इस तरह अपने दृढ़ विश्वास करके इस मार्ग पर लगना है। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से हो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात। अब क्या बताते हैं, ऊंचा दिसे धौलरा ये मांडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना यो जम मारेगा रोल। यो काल रोल मार रहा तुम्हारी, तुमने बहका रहा है, मूर्ख बना रहा है, तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। ये बढ़िया बढ़िया कोठी तेरी, ये बेटी तेरी, या कार तेरी, नहीं, तेरा तो अपना शरीर भी नहीं है। हाँ ठीक है, जिन बच्चों का आपके साथ संयोग है, इनको एक धनी के बच्चे जानकर, एक मालिक के बच्चे जानकर इनकी परवरिश कर, इनकी सेवा कर, जो तेरे योग्य है, जो तुझे सौंपी गई है। वो किस दृष्टिकोण से करे बच्चे अपने बच्चों का पालन? जैसे एक नौकरानी, इस दास ने देखा जब ये नाम उपदेश मिला, ये ज्ञान प्रभु का मिला, उसके बाद आंखें चार हो जाती है इंसान के। तो हर एक प्रक्रिया देखा करता था कि जहाँ हमारा ऑफिस था उससे एक कोठी छोड़कर दूसरी में एक बहुत बड़ा अच्छा सेठ रहता था, कोई फैक्ट्री का मालिक। उसकी एक लड़की थी 7-8 वर्ष की, और उस बच्ची का जो स्कूल था वहाँ से ज़्यादा यानी 5-10 किले दूर होगा, 2000 फुट की दूरी पे। तो एक नौकरानी रखी हुई थी स्पेशल उसी लड़की के लिए। वो उसको खाना बनाती थी, उसकी इच्छा अनुसार जो भी वो चाहती थी वो खिलाती पिलाती थी, नहवाती धोवाती थी, और उसको कपड़े पहनाकर स्कूल की ड्रेस, और उसको वहाँ छोड़ कर आती थी और छुट्टी होते ही लेकर आती थी। गर्मियों के दिनों में वो क्या करती थी, वो नौकरानी एक छोटी सी छतरी लेकर के उस बेटी पर, उस बच्ची पर तो छाया रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी, क्योंकि उसके मालिक की बेटी है वो। और जब उसको वो नौकरी से निकाल दिया, उसने मुड़ के भी ना देखा उस बेटी की तरफ, क्योंकि वो उसकी नहीं थी, लेकिन उसकी ड्यूटी थी, उसमें वो पंचुअल थी, कहीं मालिक नाराज ना हो जाए। तो ये जो बच्चे बेटा बेटी आपके संस्कारवश आपके पास आए हैं, तो आपने इनको मालिक के दिए हुए, मालिक के बच्चे, और आप उनको उस परमेश्वर का नौकर जानकर सेवा करके देखो इनकी, तो फिर आपकी ठीक है थोड़ा बहुत लगाव बच्चे में बन जाता है, लेकिन वो 2 दिन पीछा पर खत्म हो जाता है। जिसको ये हृदय में यादच की कि तेरे नहीं है, अभी तो हम अपने मानते हैं इनको, और यहाँ बिगाड़ होता है। ये सोच ले ये अपने हैं ही नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम।
ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। बहुत से प्रमाण परमात्मा ने बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे हम अपना दिल रोक सकते हैं, डांट सकते हैं और परमात्मा के चरणों में दृढ़ हो सकते हैं। उनको अपनाना चाहिए। ये फार्मूले होते हैं जिनसे ये प्रॉब्लम हल होया करते। इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के ये तरीके हैं और ऐसे ही होंगे और किसी तरीके से ये हल हो ही नहीं सकता। जो परमेश्वर ने आकर के स्वयं उसकी जो है ना समाधान बताए हैं, हमने उन्हीं का पालन, उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा, तब हम इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। काचना व मैडिया चूना माटी लाए और मी चुनेगी पापनी ही दौड़ के लेगी आए। क्या बताते हैं परमात्मा कि कहा चुनाव है मैडियाँ, मैडी बड़ी बड़ी कोठियाँ, और कहते हैं चूना माटी लाए। पहले चूने को, आजकल तो सीमेंटेड बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें चूना, जो चूना प्रयोग करता था वो बहुत बड़ा सेठ होता था, नहीं तो मिट्टी की चढ़ाई करते थे, मिट्टी कच्ची ईंटों से अपने मकान बनाया करते थे गांव वाले। तो बहुत बड़े सेठ को परमात्मा कह रहे हैं कि कहाँ चुनाव मैडियाँ, बड़े बड़े महल और चूना माटी लाए और मौत चुनेगी पापनी, मौत तुझे चुनेगी एक दिन आके, चुग लेगी और दौड़ के लेगी आए। ये मैड इतनी बढ़ती बढ़ती रह जाएंगी। रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ था, उसने एक मार्केट बनानी चाहिए। मार्केट, उसका अपना पुराना सा कुछ स्थान था, उसको फोड़ फाड़ के एक मार्केट बनानी शुरू की। जैसे वहाँ काफ़ी मार्केट बन जाती, ऊपर नीचे उसमें दुकानें निकालने लगा। और उसकी कितनी तमन्नाएं थी। कहते वहाँ वो अधिक बनी थी और शाम के समय उन मजदूरों को उनकी मजदूरी का हिसाब करके, और स्वयं वह टूटी चल रही थी, गर्मियाँ के दिन थे, उसके नीचे बैठ कर नहाने लग गया। अब स्नान करते करते हार्ट अटैक हो गया और वहीं पर नहीं हो गया। तो परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब हुई। ठीक है, वो तो दिन आना था, पर जो कुछ और भी करने के लिए संदेश दिया मालिक ने 100 बार, वो क्यों नहीं किया। अब वो ना वह कोई वो कोई और प्रयोग करेगा, उसका तो काम नहीं आई। ठीक है, भक्ति भी करता रहता और वो जो भी काम था उसको भी साथ लगा रहता, दोनों काम करता। वो कब करता जब पूर्ण संत की, देखो अधूरे संत, नकली संतों से भी लाभ नहीं होता और गलत साधना से भी जीव सफल नहीं हो सकता, जीवन सफल नहीं हो सकता, ना भक्ति सफल हो सकती। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर वर्तमान में पूरा विश्व बिल्कुल बालक जैसा है, चाहे वो संत कलाम हैं, चाहे मैं ऋषि की पदवी पा रहे हैं बोली आत्माओं में, और चाहे वो मंडलेश्वर कहलाते हैं, जगत गुरु की पदवी आप पर लिखवा रहे हैं। किसी को भी ABC कह भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। इस बात को सुनकर प्रत्येक आदमी जो प्रथम बार सुनता है इस दास के इन वचनों को, वो मन में बहुत से दोष पैदा कर लेता है। वो सोचता है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बड़ा अभिमानी है, अपने आप को रामपाल पता नहीं क्या बनाए बैठा है। नहीं, इस दास का ना तो यो कोई खानदानी प्रोफेशन था, अग भाई हमारे दादे परदादे इसे काम पर लग रहे थे। नहीं, एक किसान परिवार में जन्म था इस दास का, और 2 रोटी परमात्मा ने बढ़िया दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी। परमात्मा ने ना जाने किस प्रकार अनहोनी की है, या इस दास को वो खजाना दे दिया जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त कोई अल्टरनेट नहीं, जीव सुखी हो जाए या वो कोई धनवान हो सके, कोई तरीका नहीं। हाँ, बेईमाना, चोरी, ठगी, ये तरीके समाज ने अपना लिए हैं धनी होने के, लेकिन इनसे कभी धनी नहीं हो सकता, ना शांति हो सकती। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि न तो गीता ज्ञानदाता स्थायी है, न उसकी जीवन मृत्यु समाप्त हुई है,
और ना ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत हैं, उनको भी नहीं ज्ञान है यथार्थ भक्ति मार्ग का, इसलिए वो भी शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस दास को ज्ञान हुआ उस परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। इस दास के बताए हुए मार्ग से वो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और कोई तरीका नहीं इस विश्व में नहीं है। इसको चाहे अभिमान सोच लो या कति यथार्थ और सच्चाई मान लेना। हाँ, ये कुछ दिन के बाद आप फिर बाद में पश्चाताप किया करोगे कि सचमुच वो सत्य कहा करते थे। अब एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं को कितना ज्ञान था, ऋषि और महर्षि को कितना ज्ञान था, और उनको उनका ज्ञान ऐसा है तो उनको समाधान, वो शाश्वत स्थान उनको मिला कैसे होगा, नहीं मिला होगा, इसलिए वो काल के जाल में रहे हैं और हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रमाण देते हैं, श्री देवी भागवत महापुराण क्लियर कर देगी। पुण्यात्माओं, प्रत्येक बार प्रत्येक सत्संग में 10, 20, 50, 100 भक्त ऐसे होते हैं जो प्रथम या दूसरी या तीसरी या चौथी बार आए हैं, और उनको ये प्रकरण रह कर सुना जाना अति आवश्यक है कि ताकि उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जा कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। भक्ति मार्ग का उनको कोई ज्ञान नहीं है, था कि है भी नहीं अभी तक। अब उनका ब्रह्मा विष्णु महेश जी की हमने कहाँ से महिमाएं सुनी? पुराणों से, और उन्हीं पुराणों से ही किसी ने हमें सुना के मैं पुराणों से बता रहा हूँ। अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कोई माता पिता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। और आज उन्हीं पुराणों में हम आंखों पढ़ रहे हैं, उनमें लिखा है कि ये तो नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनको भक्ति मार्ग का कोई ज्ञान नहीं था। ऋषि में ऋषियों और इन जगत गुरुओं को कहाँ से होगा जो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं? ये अंडरस्टूड है, अपने आप समझा जा सकता है। उसके लिए देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत। पहले तो ये देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं या नासवान हैं, ये दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर यह क्लियर हो जाएगा कि ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, अविनाशी नहीं है। ये देखिए तीसरा स्कंद, ये है स्कंद तीसरा, और संक्षिप्त देवी भागवत। इसके प्रश्न नंबर 123 पर यहाँ क्या लिखा है? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर आम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। देवी संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, शंकर जी कह रहे, हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस उल्लेख से श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण के इस 123 पृष्ठ यानी तीसरे स्कंद में ये स्पष्ट हो गया। इसने 3 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है।
दूसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक एक ये रजगुण है, ये गुण युक्त है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये दुर्गा से उत्पन्न हुए, दुर्गा के बेटे हैं। अब जो प्रसंग था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, यानी तत्व ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, इसका प्रमाण आपको दिखाते। और न ही इन ऋषियों, महर्षियों और ब्राह्मणों को था, सतयुग में ही नहीं था, तो अब कलयुगी ऋषि, महर्षि, जगत गुरुओं को कहाँ से ज्ञान होगा? ये